अस्सलामुअलैकुम इलेक्ट्रॉनिक्स सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। हम अपना कोर्स इलेक्ट्रिकल मशीन्स ELTR 243 का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिस्कस कर रहे थे। आज हम इसका लास्ट टॉपिक सिंपल लूप जनरेटर को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा चैप्टर जो है इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। सिंपल लूप जनरेटर क्या होता है और इसकी वर्किंग क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। एक इलेक्ट्रिकल जनरेटर है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इससे पहले जो हमने सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं अपने फेराडेज लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और लेंज़ेस लॉ, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, तो उन चीज़ों को आपने अपने माइंड में ज़रूर रखना है इसको स्टडी करते हुए, क्योंकि जब तक वो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो ये भी चीज़ आपको सिंपल लूप जनरेटर भी जो है आपको कम्प्लीटली अंडरस्टैंड नहीं होगा। तो मैं ये कह रहा था कि इलेक्ट्रिकल जनरेटर जो है एक इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल जनरेटर विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके जो है हम जो नेसेसरी तीन कंपोनेंट्स है वो ये है कि हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, एक कंडक्टर चाहिए और एंड द मोशन ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर को जो है वो रोटेट करवाना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड में। वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो ये है कि कंडक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करता है। मैग्नेटिक फील्ड में जब रोटेट करता है तो फ्लक्स जो है उसके साथ लिंक करता है, फ्लक्स चेंज होता है तो उसके ज़रिए EMF इंड्यूस होती है। फैराडे का जो सेकंड लॉ हमने स्टडी किया था, जो कि क्या कहता था कि EMF जो इंड्यूस होती है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, जो उसकी वैल्यू होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी जितना ज़्यादा आपका फ्लक्स चेंज होगा उतनी ज़्यादा EMF इंड्यूस होगी। और अगर लूप क्लोज्ड हो तो उसके अंदर फ्लो ऑफ करंट भी होगा। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को भी आपने जहन में रखना है जब आपने करंट की डायरेक्शन को फाइंड करना है या EMF की डायरेक्शन को फाइंड करना है। अगर आप चाहते हैं कि आप करंट की डायरेक्शन को फाइंड करें उस लूप के अंदर तो फिर आपको फ्लेमिंग राइट हैंड रूल भी अपने माइंड के अंदर ज़रूर रखना है, जिसको हम दोबारा रिव्यू कर लेते हैं कि इसके अंदर जो है वो आपका थंब, आपकी फर्स्ट फिंगर और आपकी मिडिल फिंगर, आपने इस तरह इनको ओपन करना है कि दोनों जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तीनों जो है वो राइट एंगल पे हों, तीनों के दरमियान जो है वो 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो थंब जो है आपको कंडक्टर की मोशन बताएगा और फर्स्ट फिंगर जो है आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और मिडिल फिंगर जो है आपको इंड्यूस्ड EMF या इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन देगी। जनरेटर की कंस्ट्रक्शन कैसे होती है? ये एक सिंपल कॉइल पे मुश्तमिल होता है जिसको हम सिंगल टर्न होता है एक रेक्टेंगुलर कॉपर का। इसको हम कॉइल भी कहते हैं, लूप भी कहते हैं, इसको हम आर्मेचर भी कहते हैं। अगर ये ज़्यादा नंबर, अगर हमने EMF की अपनी मिकदार बढ़ानी है तो हम इन टर्न्स को ज़्यादा कर लेते हैं। जो सिंपल लूप जनरेटर है उसके अंदर हम एक ही लूप कंसीडर करते हैं। ये कॉइल जो है, हमने क्या कहा था कि हमें एक मैग्नेटिक फील्ड भी चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमें मैग्नेट चाहिए। तो एक नॉर्थ पोल होगा मैग्नेट का और एक साउथ पोल होगा जिसके अंदर जो है ये कॉइल रोटेट करेगी। कॉइल के एंड्स को जो है हम स्लिप रिंग्स के जरिए जो है वो ज्वाइन कर देंगे एंड से, और स्लिप रिंग्स जो है वो दोनों एक दूसरे से इंसुलेटेड होते हैं। इनके एंड पर जो है कार्बन ब्रशेस होते हैं। कार्बन ब्रशेस जो है जो EMF इंड्यूस होगी उसके अंदर जो करंट इंड्यूस होगा उस करंट को जो है ये कार्बन ब्रशेस फ्रॉम द कॉइल टू द लोड लेकर जाएंगे। ये देखिए ये एक डायग्राम है जिसमें जो है एक सिंपल लूप जनरेटर दिखाया गया है। ये आपकी जो है वो एक सिंगल टर्न, सिंगल लूप, सिंगल कॉइल है जिसे हम क्या कह रहे हैं, आर्मेचर कह रहे हैं या हम एक सिंगल लूप कहते हैं। ये आपके जो है मैग्नेटिक फील्ड है, साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। ये आपके जो है वो दो स्लिप रिंग्स हैं, दोनों जो है एक दूसरे से अलग अलग हैं, दोनों एक दूसरे से इंसुलेटेड हैं। इनके साथ जो है ये आप देखें कि कार्बन ब्रशेस जो हैं दो जुड़े हुए हैं और इनके साथ जो है एक एक्सटर्नल वायर जा रही है जिसके साथ क्या 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 लगा हुआ है, आपका लोड लगा हुआ है दोनों तरफ से। इसके अंदर जो है हमारा करंट जो है वो फ्लो करेगा। ये कोई बल्ब भी हो सकता है, कोई वोल्ट मीटर भी हो सकता है, कोई एम्पेयर मीटर भी हो सकता है, जिससे हमें जो है वो डिटेक्शन हो जाएगी कि हमारी जो कॉइल है उसके अंदर EMF इंड्यूस हो गया है और करंट जो है फ्लो कर रहा है। ये जो है मैं आपको डायग्राम के थ्रू जो है इस सिंपल जनरेटर की जो है मैं वर्किंग बता देता हूँ आपको।
तो फर्स्टली जो है हम हमारे पास जो है ये पोजीशन है जिसके अंदर जो है वो कॉइल वर्टिकल डायरेक्शन में है। वर्टिकल डायरेक्शन में जो कॉइल का प्लेन होता है वो लाइंस के साथ, क्योंकि लाइंस जो है वो इस तरह से आपके साथ हैं, और प्लेन के साथ जो है कॉइल जो लाइंस हैं आपकी वो वर्टिकली जो है वो लिंक कर रही हैं। इस जो आपकी पोजीशन है, इस पोजीशन में जो फ्लक्स लिंकिंग होती है वो मैक्सिमम होती है, लेकिन जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है वो मिनिमम होता है, जिसकी वजह से इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस नहीं होती। इसलिए हमने इसको पोजीशन ए कहा है एट 0 डिग्रीज। तो 0 डिग्रीज आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो ये टेबल दिखा रहा है, जो एक वेव दिखा रही है, इसके अंदर जो है 0 डिग्री पे क्या है, वोल्टेज की वैल्यू, ईएमएफ की वैल्यू जो है, करंट की वैल्यू क्या है, 0 है। जब कॉइल जो है मूव करती है फ्रॉम ए पोजीशन टू बी पोजीशन, तो उसके अंदर जो है वो 90 डिग्रीज का चेंज आता है। 0 से जो है वो कॉइल 90 डिग्रीज पे जाती है। अब कॉइल का प्लेन जो है वो आप देखें, कॉइल का प्लेन जो है वो हॉरिजेंटल है लाइंस के साथ, मैग्नेटिक लाइंस के साथ जो है वो हॉरिजेंटल है। लेकिन अब जो है क्योंकि फ्लक्स चेंज हुआ है, फ्लक्स लिंकिंग अब मिनिमम है, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो है मैक्सिमम है। तो जितना ज़्यादा हमने कहा था कि फ्लक्स चेंज होगा उतनी ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो बी पोजीशन पे आप देखें हमारे पास जो है, जो यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा हुआ, उसने हमें डिटेक्शन दी कि इसके अंदर जो है वो कॉइल के अंदर जो है वो करंट फ्लो किया है। तो बी पोजीशन पे 90 डिग्री पे जो है हमारे पास जो है, ये आप दोनों डायग्राम्स में देख सकते हैं कि हमारे पास जो है ईएमएफ की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। अब कॉइल जो है हमारे पास इस डायरेक्शन में थी, वो दोबारा रोटेट किया उसने, फिर से आगे 90 डिग्रीज का चेंज आया। अब फिर से जो है वो कॉइल जो है उसका प्लेन जो है वो लाइन के साथ हॉरिजॉन्टल हो चुका है। तो अब जो है फ्लक्स लिंकिंग तो मैक्सिमम है, लेकिन जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो है वो क्या हो गया, मिनिमम हो गया। तो अब इस कंडीशन में जो 180 डिग्री की पोजीशन है, इसमें जो है वो हमारे पास ईएमएफ की वैल्यू 0 है। आप सी पोजीशन पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वोल्ट मीटर ने भी हमें इंडिकेशन दी और हमने जो है उसको ड्रॉ कर लिया, और सी पोजीशन में वही 180 डिग्री पे जो है वो हमारी ईएमएफ की वैल्यू क्या है, मिनिमम है। यहाँ पे यानी 180 डिग्री पे हमारे पास कॉइल थी और फिर से रोटेट करेगी और उसके अंदर दोबारा 90 डिग्री का चेंज आएगा, और जो है कॉइल का प्लेन जो है वो अगेन जो है वो क्या हो जाएगा, उसके साथ लाइंस के साथ, मैग्नेटिक लाइंस के साथ जो है पैरेलल हो जाएगा, यानी हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। अब जो है वो फ्लक्स जो है फिर से चेंज हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो है मैक्सिमम था, तो हमारे पास जो है डी पोजीशन पे आप देखें। लेकिन अब ये जो है हमें दिखा रहा है कि जो ईएमएफ की वैल्यू है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है मैक्सिमम है, यानी पहले जो है बी पोजीशन पे जो थी वो क्या थी, पॉजिटिव थी, और यहाँ पे डी पोजीशन पे जो है वो क्या है, नेगेटिव है। फिर से अगर कॉइल दोबारा रोटेट करती है 90 डिग्रीज, तो वो अब जो है हमारे पास कंप्लीट साइकिल हो जाता है 360 डिग्रीज। 360 डिग्री में दोबारा जो है हमारे पास कॉइल जो है वो वर्टिकल है मैग्नेटिक लाइंस के साथ, फ्लक्स लिंकिंग जो है मैक्सिमम है, लेकिन जो चेंज ऑफ फ्लक्स है वो क्या है, मिनिमम है, और जो है कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं हुआ। तो हमारे पास वोल्ट मीटर ने भी डिटेक्शन जो है हमें 0 की दी है। आप नीचे वाली डायग्राम से भी देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है फर्स्ट पोजीशन 0 डिग्रीज पे जो है हमारे पास जो वैल्यू थी वो क्या थी, 0 थी। कॉइल ने जो है रोटेट करके 90 डिग्रीज पे आई, यानी थर्ड पोजीशन पे, तो कॉइल का प्लेन जो था वो क्या हो गया, वो पैरेलल हो गया मैग्नेटिक लाइंस के साथ, और ईएमएफ जो है वो इंड्यूस हुई। ये आप 3 पोजीशन पे देख सकते हैं। कॉइल दोबारा रोटेट करके फिफ्थ पोजीशन पे आई 180 डिग्रीज पे, तो यहाँ पे जो है हमारे पास ईएमएफ की वैल्यू क्या थी, मिनिमम थी, यानी 0 थी, क्योंकि कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं हुई थी। फिर नेक्स्ट जो है वो 7 पोजीशन पे हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस हुई थी। इसके बाद जो है दोबारा कॉइल अपनी जो है रोटेट करके वापस पोजीशन ए पे आ गई, यानी 9 पोजीशन पे 360 डिग्रीज पे। तो ये इसकी कंप्लीट वर्किंग है। आप इसको जो है अपने जो हमने लॉज पढ़े हैं, फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सेकंड लॉ, फ्लेमिंग्स राइट हैंड लेंसेज लॉ, उन चीज़ों को आप अंडरस्टैंड कर लेंगे तो ये आपको वर्किंग जो है इस जनरेटर की समझ में आ जाएगी। तो ये जो हमारे पास जो वेव बनी थी वो अल्टरनेटिंग करंट की थी, जो इस तरह से थी, मैंने आपको बताया था कि ये एक पॉजिटिव वैल्यू थी और एक नेगेटिव वैल्यू थी।
तो ये जो है इसकी डायरेक्शन भी रिवर्स नहीं होती है, इसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट नहीं रहता, क्योंकि पॉजिटिव मैग्नीट्यूड पॉजिटिव डायरेक्शन में था और दूसरा क्या था, नेगेटिव डायरेक्शन में। पहले जो है वो इस तरफ था पॉजिटिव डायरेक्शन में, अब जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में, तो इसकी वैल्यू जो उसकी डायरेक्शन भी क्या हुई थी, रिवर्स हुई थी। तो एक को हम पॉजिटिव साइकिल कहते हैं, दूसरे को हम जो है हम क्या कहते हैं, नेगेटिव साइकिल कहते हैं। अगर हम चाहते हैं इस अभी ये इसकी वजह से जो है हमारा करंट भी जो है वो पहले वन डायरेक्शन में था, फिर जब कॉइल ने जो है डायरेक्शन चेंज की और ईएमएफ ने भी वैल्यू चेंज की अपनी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो करंट की डायरेक्शन भी जो है वो क्या होगी, चेंज होगी। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारे पास लोड था, अगर पहले करंट की डायरेक्शन यूं थी तो फिर उसके बाद जो है उसने अपनी डायरेक्शन ऑपोजिट कर ली। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास जो है वो कॉइल की जो करंट की डायरेक्शन है वो यूनी डायरेक्शन हो, एक ही डायरेक्शन हो एक्सटर्नल सर्किट में, यानी एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा हो, तो फिर हम क्या करते हैं, स्लिप रिंग्स को हम रिप्लेस कर देते हैं बाय स्प्लिट रिंग्स। ये स्प्लिट रिंग्स क्या करते हैं, ये स्प्लिट रिंग्स जो हैं वो कॉइल जब कॉइल अपनी डायरेक्शन चेंज करती है तो ये स्प्लिट रिंग्स जो है उसकी पोलैरिटी को चेंज कर देते हैं और करंट जो है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होती है, यानी अगर ये आपका लोड है तो करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती रहेगी। ये स्प्लिट रिंग्स होते क्या हैं, इट इज़ अ कंडक्टिंग सिलेंडर के पार्ट्स होते हैं दो, जो के दरमियान से क्या किए होते हैं, आधे किए होते हैं, और इनको दरमियान से हमने एक दूसरे से इंसुलेट किया होता है, इस इंसुलेटिंग मटेरियल यूज करके एक दूसरे से इनको इंसुलेट किया होता है। और ये दरमियान दो सेगमेंट्स होते हैं, या जैसे आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, ये इट इज फर्स्ट सेगमेंट एंड इट इज सेकंड सेगमेंट, और दरमियान में हमने एक मटेरियल यूज किया जिसे हम क्या कहते हैं, मीका कहते हैं। मीका जो है वो एक इंसुलेटिंग मटेरियल है। तो स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है वो ख़त्म हो चुका है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, और इंशाल्लाह मैं आपको एक असाइनमेंट भी दूंगा गूगल क्लासरूम पे जो आपने सॉल्व भी करनी है, वो क्विज भी हो सकता है, वो असाइनमेंट भी हो सकती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में जो है हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।